बच्चों लास्ट क्लास में हमने सबसेट्स किया था सेट्स के अंदर, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। 1.3 करने से पहले इस एक्सरसाइज में सेट्स के बारे में कुछ ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। वो ऑपरेशंस क्या हैं और एक वेन डायग्राम का भी इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, वो क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, यूनियन ऑफ ए सेट। यूनियन ऑफ ए सेट कि दो सेट्स की यूनियन कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको जल्दी से समझ में आएगा। आपने एक सेट लिया ए 1 2 3 4, एक सेट लिया बी 3 4 5 6। इन दोनों की यूनियन करनी है। यूनियन का मतलब है कि इनको ऐड करना है, एक तरह से कंबाइन करना है। तो ए यूनियन बी, देखो ये जो यू लग रहा है ना आपको, ये यू इसका यूनियन का साइन है और यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब कैसे करना है, देखो ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। आपको क्या करना है, ये 1 2 3 4 लिख लेना है यहाँ पे 1 2 3 4। बी के अंदर देखना है कि जो हमने ए के अंदर एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट है। देखो है, यस 3 और 4 हैं, तो वो 3 और 4 दोबारा नहीं लिखने, वो रहने देना है। 5 और 6 लिख लेना है। मीन्स जो दोनों में कॉमन है ना वो एक ही बारी लिखने हैं, बाकी सारे के सारे लिख देने हैं, चाहे वो ए में हो और चाहे वो बी में हो। जैसे यहाँ पे बी में 5 और 6 हैं तो यहाँ पे लिख लिया, 1 और 2 यहाँ पे थे तो 1 और 2 यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि 1 और 2 बी के अंदर नहीं थे। ठीक है, तो फाइनली यूनियन का मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन हो वो एक बारी, बाकी जो एलिमेंट बच गए ए में और जो बी में वो दोनों लिख लेने हैं। आपको सारे एलिमेंट लिख लेने हैं। एक और एग्जांपल लिया, जैसे ए 2 3 4 है, बी 5 6 7 है, इन दोनों की यूनियन निकालनी है। देखो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जो एलिमेंट ए में है वो भी लिख लो, जो एलिमेंट बी में है वो भी लिख लो। ठीक है, ये होता है कि दो सेट्स की यूनियन निकालने का। इसको हम 3 सेट्स में भी लिख सकते हैं, 4 सेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो अगर 3 सेट के अंदर लिख लें तो तीनों के अंदर कॉमन हमें देखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, देखो ये दो सेट हैं ए एंड बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, ये मीन्स उल्टा यू कह सकते हैं आप। ठीक है, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, सिर्फ वही एलिमेंट। तो यहाँ पे इसमें कॉमन 2 3 है, यहाँ पे भी क्या है 2 3, तो कॉमन क्या हो गए 2 और 3। ठीक है, सपोज जैसे अब ये ए है ये बी है, इन दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, एक्चुअल में डिसजॉइंट सेट भी यही होता है कि किसी दो सेट्स के बीच में कॉमन कुछ भी ना हो, उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। देयर आर नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, देन दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ए के अंदर देखो एलिमेंट है ए बी सी डी, बी के अंदर है ई एफ जी एच, तो दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट। एक और एग्जांपल लिया, जैसे सपोज ओड नेचुरल नंबर है और इवन नेचुरल नंबर है। देखो ओड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो ये क्या है हमारे डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो एक हमारे पास सेट है यूनिवर्सल सेट यू, बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर एक हमारा है ये ए सेट। ए, ये जो ऊपर एक डैश लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट का साइन है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो वो एलिमेंट जो ए में ना हो यू में हो। जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना तो हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए, मींस उसमें एक तो यूनिवर्सल सेट हो सकता है या कोई भी और सेट गिवन हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, वो एलिमेंट जो ए में ना हो यू में हो, यूनिवर्सल सेट के कंपैरिजन में निकालेंगे हम यहाँ पे। तो 1 2 3 4 तो यहाँ पे है, इसमें क्या नहीं है जो यू में है, 5 6 7 8 9, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। अब सपोज इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट जो ए में ना हो यू में हो। अब इसके कंपैरिजन करेंगे तो इसके अंदर तो कौन सा एलिमेंट नहीं है जो यू में है, 1 2 3 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया 1 2 3 4। मीन्स अगर किसी सेट का हम दो बारी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापिस वही सेट आ जाएगा। देखो ए सेट यही था ना, इसका अगर हम दो बारी कॉम्प्लीमेंट करें तो वापिस वही सेट आ जाता है ए। जो इसकी जब हम आप बुक में प्रॉपर्टीज भी दे रखी हैं कुछ, तो आप जब इनको पढ़ोगे ना बुक में तो वो प्रॉपर्टीज नीचे दे रखी हैं, वो ध्यान से पढ़ना, वो इसके यही इसी के बारे में बता रही हैं। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, सपोज आपके पास दो सेट हैं, एक तो ए सेट ये रहा और एक यह है बी सेट ये है। डिफरेंस होता है ये ए माइनस बी,
बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब वो क्या होता है और बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब है कि वो एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। ध्यान से सुनिएगा, ए में हो बी में ना हो। देखो ए में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। बी में कौन से नहीं है इसके अंदर? एक तो 1 नहीं है और एक 3 नहीं है। 1 और 3 नहीं है ना। वो एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, पहले वाला जो पहला जो सेट लिखा जाता है ना, उसको बड़ा माना जाता है। यहाँ पे जो एलिमेंट ए में हो बी में ना हो, हमें यहाँ बी से कोई मतलब नहीं है बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, सिर्फ हमने ए के एलिमेंट को देखना है बी के अंदर। तो 1 नहीं है एक तो बी के अंदर, और एक क्या नहीं है? 3 नहीं है। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा? 1 और 3। अब यहाँ पे बी माइनस ए की बात करते हैं, तो इसमें हम पहले वाले को देखेंगे, वो एलिमेंट बी में हो ए में ना हो। तो बी में तो ये एलिमेंट है, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है? वो कौन से हैं? 7 और 9। तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा? 7 और 9। तो ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, क्योंकि इसके अंदर तो 1 3 है, इसके अंदर क्या है? 7 और 9। तो हम हमेशा ही ये ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। तो बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। तो उससे पहले थोड़े से हम एग्जाम्पल्स करते हैं जो आपके बुक्स में दे रखे हैं। देखो ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस में करना कैसे है। ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। ए और बी की यूनियन, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो दोनों में कॉमन है, तो एक बारी वो लिख लो। देखो इसमें 6 और 8 है, इसमें भी 6 और 8 है, तो 6 और 8 एक बारी लिख लिया हमने। बाकी जो ए के एलिमेंट बच गए और बी के एलिमेंट बच गए, वो दोनों हमने लिख लिए। ठीक है, तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ऐसे ही अब देखो सपोज ए इंटरसेक्शन भी आपको फाइंड करना है, तो जो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 6 और 8 है, तो आपको 6 और 8 लिख दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल देखिए। ए ये है, बी ये है, सी यहाँ पे। देखो ये 3 सेट हैं। अब क्या करना है आपको? ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए और बी का यूनियन फाइंड कर दो। बी इंटरसेक्शन सी करना है, जो बी और सी में कॉमन हो वो कर दो। ए माइनस बी, वो एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। ए में कौन से एलिमेंट है? यहाँ पे ए और सी ऐसे एलिमेंट हैं जो बी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है ऐसे। अब देखो यहाँ पे ना कुछ तीन सेट्स वाले एग्जाम्पल्स हैं, ए बी और सी। तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है और कैसे करना है? देखो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप पहले क्या करो? बी यूनियन सी फाइंड आउट करो। पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो, ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। देखो इसमें एक वैल्यू आएगी ना कोई कुछ एलिमेंट्स आएंगे सेट के, फिर उसका ए के साथ यूनियन कर दो। ठीक है, इसी तरह से इन तीनों पार्ट्स में करना है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये फाइंड करना था ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड करा। बी यूनियन सी आपका आया ये, फिर उसका ए के साथ यूनियन कर दिया। ये भी इन दोनों का यूनियन कर दिया। जो यूनियन करने के बाद क्या वैल्यू आई? ये वाली वैल्यू आई। अब देखो इक्वल टू क्या प्रूव करना है? ए यूनियन बी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड तो ये ऊपर वाली होगी, राइट हैंड साइड कर रहे हैं अब हम। ए यूनियन बी निकाल लीजिए, वो ये आ गया। सी के साथ यूनियन करना है ना, तो सी के साथ यूनियन करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारी आ गई। अब देखो ये वैल्यू क्या आ रही है? 1 2 अप टू 10 तक आ रही है। ये भी वैल्यू क्या आ रही थी? 1 से लेके 10 तक, तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो इस तरह से आप ये इसके तीनों पार्ट्स करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये करा हुआ है। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। 7th देखिए, ए ये है, बी ये है, सी ये है, देन फाइंड करना है ये। अब देखो यहाँ माइनस वाला केस आ गया, तो पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। बी माइनस ए, वो एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो। पहले बी माइनस ए निकाल लिया, तो ऐसे एलिमेंट कौन से हैं? 1 6 और 9 वो एलिमेंट है जो बी में है ए में नहीं है। फिर यहाँ पे लिख लो ए, ये पूरा सेट, माइनस में बी माइनस ए क्या आया था? 1 6 9। अब वो एलिमेंट जो ए में हो और इसके अंदर ना हो, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर नहीं है, 5 है, 8 है, 12, सारे के सारे एलिमेंट लिख दिए। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट करना है। ठीक है, अब देखो 8th एग्जांपल में क्या है? यूनियन के बारे में। यूनियन यू लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट है, और ये ए है आपका 1 2 3 4, बी ये है, सी ये है। आपको क्या क्या चीजें निकालनी? एक का कॉम्प्लीमेंट, एक का कॉम्प्लीमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू यू। वो एलिमेंट जो ए में ना हो यू में हो वो लिखिए। तो आगे हम देखेंगे अगले नेक्स्ट पेज पे। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले, फिर इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ।
मीन्स पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए विद रिस्पेक्ट टू यू, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए विद रिस्पेक्ट टू यू, और फिर उन दोनों का क्या कीजिए, इंटरसेक्शन कीजिए। ठीक है, अब जैसे ये दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी दोनों का यूनियन कर लो, एक सेट के एलिमेंट्स आएंगे ना, फिर उसका यूनिवर्सल सेट के कोरस्पोंडिंग आपको उसका ट्रांसपोज कह लो या कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये आगे जो एग्जाम्पल्स को सोल्व किया हुआ है ना, आप इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था, किसके बारे, इसके ये वाला क्वेश्चन था ना, जैसे देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, पीछे जब एक्सप्लेन किया था, तो किसी सेट का दो बार ही अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वापस वही सेट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इस क्वेश्चंस को करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। अच्छा, इसमें अब दो तीन चीजें रह गई हैं, दो नहीं मीन्स में एक मेन तो एक ही चीज है, वेन डायग्राम। आप इसको पहले कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, इससे आगे वाली जो क्लास होगी ना, उसमें हम वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इन कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उसके बाद उनको करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक दो हमारे लॉ हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों।